we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से भारत इस हमले का जिम्मेदार आतंकी संगठनों को तो मान ही रहा है, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान को भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। लिहाजा दोनों मुल्कों के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान भी अपने यहाँ से पूरी तैयारी कर रहा है। एयर स्पेस फिलहाल पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद कर दिया है, लेकिन इसी बीच दोनों देशों के बीच कई तरह की चीज़ें तल्खियां सामने आ रही हैं। भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनमें से एक जो बात सामने आ रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है शिमला समझौता। शिमला समझौते की बात करेंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे भी साथ ही कि शिमला समझौते का क्या असर अगर इसे रद्द किया जाता है तो होगा भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही। मेरे साथ SK सिंह सर हैं, जो कि इस मामले पर कई खास इनपुट्स हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि ये जो शिमला समझौता है भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए काफ़ी अहम, और कैसे इसका असर दोनों मुल्कों पर पड़ने जा रहा है। सर, सबसे पहले तो शिमला समझौते की अगर बात हो रही है तो पाकिस्तान अपनी तरफ से कह रहा है कि हमारी तरफ से टेम्परेरी हम इसे रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं कहा गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शिमला समझौता आखिर है क्या सर? देखिए, मतलब जो आपने कहा ना कि रद्द करने की बात, जो उसने भाषा का इस्तेमाल किया है कि केप्ट इन अबेयंस, तो इसको हम फिलहाल इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको अभी सस्पेंडेड है, निलंबित है। रही बात शिमला समझौता क्या है, तो ये 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश बना था, तो उस लड़ाई के ख़त्म होने के बाद अगले साल यानी कि 1972 में 2 जुलाई को ये समझौता हुआ था शिमला में। इसमें भारत की प्रधानमंत्री उस समय जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन दोनों ने दस्तखत किए थे। इसमें सबसे जो मुख्य बात है भारत के लिए कि जो LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नियंत्रण रेखा है, वो उसमें तय हुई थी। तो उसमें ये था कि समझौते के हिसाब से जो दोनों देशों के सेना के अधिकारी बैठे और उन्होंने मैप पर वो एक लाइन खींची कि भाई ये हिस्सा हमारा इसमें है और ये हिस्सा उधर का रहेगा। और इसका जो बेस था कि युद्ध के समय 16 दिसंबर 1971 को जो लड़ाई खत्म हुई, तो 17 दिसंबर को दोनों देशों की सेनाएं जिस पोजीशन में थी, तो लगभग उसको आधार मानते हुए एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींचा गया, और उस पर दोनों देशों के जो कमेटी के जो सेना के अधिकारी थे, तो उन्होंने उस पर दस्तखत किए, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी दोनों देशों के बीच। तो वो सबसे बड़ा जो इस समझौते का सबसे बड़ा जो बिंदु है वही है। और दूसरा जो है बायलैटरल रिलेशन का था उसमें, कि दोनों देशों के बीच कुछ भी अगर विवाद होता है तो उसको दोनों देश आपस में बैठकर बात करेंगे और इसको सुलझाएंगे, उसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके लिए इसमें साथ में ये भी था कि जो पीस को बढ़ावा देने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में भी उसमें चर्चा है समझौते में, कि जैसे कि भी आपस में व्यापार को बढ़ावा देंगे, कल्चरल जो चीज़ें हैं वो उसको बढ़ावा देंगे, आदान प्रदान का, एक दूसरे देशों के नागरिकों की आवाजाही को प्रमोट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो बायलैटरल रिलेशन के हिसाब से थी। तो मेन जो हमारे लिए जो सबसे मुख्य है कि जो LOC, और दूसरा है बायलैटरल रिलेशन। शिमला समझौते में दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं और LOC, सबसे अहम शर्तों में से एक, ये 2 शर्तें मानी जाती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज की जो मौजूदा टेंशन है उसके हिसाब से पाकिस्तान जैसे एबियंस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर पाकिस्तान इसे मानने से इनकार करता है, दूसरी तरफ अगर भारत भी ऐसा करता है, तो दोनों देशों में से असर सबसे ज़्यादा ये किसे होगा? यानी ये जो समझौता है अगर ये रद्द होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे करेगा, ये ज़रूर जानना जरूरी है, क्योंकि
दोनों देशों के रिश्ते हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में बिगड़े ही हैं, और अब तो जो बचा कुचा थोड़ा बहुत जो थर्ड पार्टी की या फिर तीसरे देश के जरिए व्यापार होता था वो भी खत्म होने की बात हो रही है। अब अगर ये शिमला समझौता भी खत्म हो जाता है जी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या भारत को होगा या फिर पाकिस्तान को? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आज ही सेना के 2 बड़े जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे उनसे बात की है। उसमें एक जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी उस समय सेना में थे और लड़ाई भी लड़ी थी उन्होंने 71 की जंग में। 71 के जंग में। और एक जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो जब सर्जिकल स्ट्राइक अभी जो 2016 की हुई थी तो उसके कमांडर थे, वो हुआ करते थे उस समय वो। तो जो बड़े अधिकारी रहे हैं, सब हैं, इनका जो विश्लेषण है कि अब ये जो पाकिस्तान का कदम है, इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, भारत फ़ायदे में रहेगा। कैसे? कि जब एलओसी को अगर वो नहीं मानते हैं, शिमला समझौता रद्द होने का मतलब क्या है कि अगर वो नहीं मानते, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप एलओसी की नहीं मानते हैं। अगर आप एलओसी को नहीं मानते हैं, ये एक बॉर्डर है, अभी कभी हमारी सेना इस तरफ है, उनकी सेना उस तरफ है। अगर उस बॉर्डर को आप नहीं मानते हैं, तो अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो हम भी, वो हमारे लिए भी फिर खुला है ना विकल्प। भारत के लिए भी विकल्प खुला है कि भाई ठीक है, तो ये नियंत्रण रेखा नहीं है, तो फिर इसके आगे की जो ज़मीन है, आगे का जो इलाका है, वो भी हमारा हो सकता है फिर तो। और वो फिर मतलब कन्फ्लिक्ट की तब पैदा होगा। और कन्फ्लिक्ट में कौन फिर होगा? जब डेफिनेटली भारत ज़्यादा बड़ी ताकत है, तो इस हिसाब से हम सीधे क्या हमारे लिए है कि वो भारत इसमें फ़ायदे में रह सकता है। दूसरा जो बायलैटरल रिलेशन वाली जो बात थी कि उसमें भी आप देखें तो 71 के समय जो स्थिति थी, भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, आज काफ़ी अलग है। उस समय उस युद्ध में पाकिस्तान के पीछे अमेरिका था। आज पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को देखिए, और अमेरिका के भारत के साथ संबंधों को देखिए, भारत के रसिया के साथ संबंध, भारत का जो दूसरे जो वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके साथ संबंध। तो जितने भी बड़े पावर्स हैं आज की तारीख में, सबके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इवन इस्लामिक देशों के साथ भी पाकिस्तान बिल्कुल हम बिल्कुल काफी अच्छे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अभी हम प्रधानमंत्री सऊदी गए, उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन पर समझौता भी हुआ है। तो भारत के लिए आज की तारीख में अगर ये मसला द्विपक्षीय न रह करके जैसे पाकिस्तान हमेशा करता आया है कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने, कभी यूएन में, कभी किसी मंच पर उठाने की कोशिश करता रहा है, और अभी तक भारत ने हमेशा भारत ने इसका सफलतापूर्वक ये पाकिस्तान के इस प्रयास को खारिज किया है। तो कल को अगर पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है, तो आज भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने की स्थिति में, बेहतर स्थिति में है। क्योंकि जहाँ पे जिस देश के सामने भी पाकिस्तान जाए, उसके साथ पाकिस्तान की तुलना में भारत के रिश्ते ज़्यादा अच्छे होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये जैसी हम अभी तक की संभावना देख रहे हैं, अगर शिमला समझौता रद्द होता है तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारी परेशानियां एक साथ बढ़ने जा रही हैं। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से डूरन लाइन जो है वहाँ पर उनकी टेंशन है। इधर से बलूचिस्तान लगातार खुद को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और लगातार वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए परेशानी बनता रहा है। इधर अगर एलओसी भी खत्म हो जाती है तो इधर से भारत भी एक चुनौती होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या इस पर राजी होगा? ये खैर उन्होंने थिंक टैंक बिठाया होगा, इस पर जरूर सोचा होगा कि अगर हम इसे रद्द करते हैं तो कहीं हम खुद ना फंस जाएं। बिल्कुल, मतलब उनके यहाँ भी जैसा खबरों में हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ भी लगातार बैठकें चल रही हैं आर्मी ऑफिसर्स के साथ, सबके साथ। उनकी जो कैबिनेट है उनकी बैठकें चल रही है, तो निश्चित रूप से वे लोग भी इसकी समीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन जो पहली जो बैठक हुई थी उनकी, उस बैठक के बाद जो उनके पीएमओ की तरफ से जो बयान आया था, उसमें शिमला एग्रीमेंट एबेंस मतलब उसको सस्पेंड करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन आपका कहना सही है कि मतलब वो पाकिस्तान खुद कहीं पसोपेश में ना हो कि भाई कहीं हमसे बड़ी गलती तो नहीं हो रही है। इस तरह से गीदड़ भब की समझा जा सकता है पाकिस्तान की सर। देखिए, ताकत के लिहाज से पाकिस्तान ऐसा कुछ हमें बड़ा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, युद्ध होता है तो दोनों पक्ष थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन अगर वैसी परिस्थिति होती है तो मतलब डेफिनेटली पाकिस्तान का बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान। लेकिन सर पाकिस्तान अपनी शक्ति के तौर पर न्यूक्लियर पावर को हमेशा इस्तेमाल करता है। हालांकि भारत भी एक न्यूक्लियर संपन्न देश है,
हमारे पास भी मौजूदा वक्त में बहुत अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हम चाहें तो बहुत तगड़ा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भारत इस तरह की मेंटालिटी नहीं रखता, भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है, दुनिया में जो छवि है भारत की उसी तरह से बनी हुई है कि हम सबसे पहले शांति को सबसे पहले नंबर पर रखते हैं, और उसके बाद अगर हमें कोई छेड़ता तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया भी नहीं चाहेगी, भारत भी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम आगे बढ़ें, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर इसका धौंस जमाएगा न्यूक्लियर के नाम पर। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस रास्ते पर भी आगे बढ़ सकता है? देखिए, वो आपने धौंस जमाने की बात कही, वही हो सकता है। गिदड़बब की जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो भी हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर आज की तारीख में न्यूक्लियर बॉम्ब का या उसका पावर का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे बाकी जो दूसरे बड़े पावर्स हैं ना दुनिया में, वो भी इसको रोकने की कोशिश करेंगे। आप देखिए तो कल की ही जो घटना है, तो उसमें अमेरिका ने भी एक तरह से भारत का साथ दिया है कि वहाँ का जो सबसे बड़ा मीडिया ब्रांड जो है न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, उसने जो पहलगाम की घटना की जो खबर छापी, तो उसमें उन्होंने हेडलाइन में मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, उग्रवादी। तो वहाँ की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उसने सोशल मीडिया पर उस हेडलाइन को क्रॉस करते हुए उन्होंने कहा कि ये मिलिटेंट नहीं, टेररिस्ट हैं। तो मतलब वो है कि भाई वो उसने भारत का एक तरह से समर्थन किया, कि भारत के पक्ष को मजबूत किया। भारत हमेशा कहता आया है कि भाई ये आतंकवादी हैं और पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं आतंकवादी, और भारत में ये आतंक फैला रहे हैं। तो एक तरह से आप देखिए, जो दुनिया की आज की तारीख में अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी पावर माना जाता है और वो भारत के साथ है। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान ज़्यादा कुछ हलचल करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका भी उस पर दबाव डालेगा। सर, अमेरिका का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है रूस के साथ भी भारत के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। हम पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो लगातार रिश्ते मजबूत रहे ही हैं और इतिहास इस बात की गवाही देता है, लेकिन चीन एक ऐसी शक्ति है जो एशिया में भारत के साथ मतलब उसको इक्विवेलेंट तौर पर माना जाता है, और चीन का झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ अक्सर रहता है। तो ऐसी स्थिति में सर लगता है कि कल को ये सब देखने के बाद भी, इवन दो चाइना ने इसका विरोध किया, चाइना ने भी इसे कंडेम किया इस पूरे इंसिडेंट को, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि अगर दोनों देशों के बीच वॉर जैसी सिचुएशन बनती तो चाइना पाकिस्तान का साथ दे सकता है या फिर वो न्यूट्रल रह के चुप भी रह सकता है? देखिए, चीन का हित क्या है? आप पिछले 5 साल 10 साल में चीन के जो भी कदम रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप देखिएगा तो उसमें चीन हमेशा अपने आर्थिक हित को उसने प्राथमिकता दी है, उसको प्रायोरिटी दी है। वो चाहे बीआरआई हो, बीआरआई में जो उसने अलग अलग देशों में प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, या कोई भी कदम दूसरे देशों में, कोई भी कदम जो पाकिस्तान में उसने प्रोजेक्ट बनाए और बना भी रहा है, उसके चल भी रहे हैं तो उसने अपने आर्थिक हितों को हमेशा दिया है। क्या युद्ध को अगर वो सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट करके क्या वो अपने आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो चाइना का इकोनॉमिक जो रिलेशन है, आर्थिक हित जो है, उसकी तुलना में भारत के साथ उसका जो रिलेशन कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और जो भारत जो सबसे अधिक इंपोर्ट करता है, आयात करता है, वो चाइना से ही करता है। तो जाहिर है कि चीन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे मतलब भारत के साथ उसके आर्थिक संबंध खराब हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास कम ही ऑप्शंस बचते हैं सर, क्योंकि अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो दुनिया तो वैसे ही इस चीज़ का विरोध करती रही, दूसरा चाइना भी अलग स्टैंड पे जाके खड़ा हो सकता है कि न्यूट्रल रह सकता है, या चाहे वो युद्ध में सीधे तौर पे दखल दे ना दे तो भी न्यूट्रल रहकर इस चीज़ से बचा जा सकता है। लेकिन सर भारत के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं इस पूरे मामले पे, क्योंकि लोगों के जो इमोशंस हैं, जिस तरह से 26 लोगों की हत्या की गई और उसके बाद खबरें ये भी आई कि नाम पूछकर, मजहब पूछकर हत्या की गई, गुस्सा बहुत ज़्यादा है लोगों में। हालांकि सरकारें जो हैं इमोशन से नहीं चलती, समझदारी से चलती हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही कोई कदम उठाती है। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब जो बैठक की उसके बाद भी बहुत सोच समझकर कैलकुलेटेड तरीके से वो जो 5-7 जो डिसीजन लिए गए
वो दिखाता है कि मैच्योरिटी से भारत सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको लगता है कि इन सब के बाद भी एक्शन वाली कहानी या फिर युद्ध जिसे हम कह सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक थी, वैसी कुछ हो सकती है भारत की तरफ से? देखिए बड़े युद्ध की तो लगता नहीं, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी देश नहीं चाहता कि फुल फ्लेज्ड वार हो, क्योंकि नुकसान तो है ही इसमें। हम दूसरे का करेंगे, दूसरा हमारा भी तो कुछ नुकसान होगा, और हर बार हर युद्ध देश को दशकों पीछे ले जाता है। तो लेकिन ये जो हरकत है हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो उसकी निंदा आप देखिए कोई भी देश नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी देश नहीं कर रहा। और इवन आप देखिए तो जो पेंटागन के एक जो फॉर्मर मेंबर रहे हैं अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय वहाँ का, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, वो भी भारत को सपोर्ट करता है कि जो पाकिस्तान के जो इस समय आर्मी चीफ हैं, तो वो आईएसआई रह चुके हैं पहले, तो वो जो पेंटागन के अधिकारी जो थे, उनका बयान था कि जो पाकिस्तान, अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवाद का स्पॉन्सर स्टेट घोषित कर देना चाहिए, और जो वहाँ के आर्मी चीफ को मतलब टेररिस्ट घोषित करना चाहिए। मतलब ये बयान था। और साथ में ये भी कि भाई ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के जो आसिम हाफिज सईद नहीं, जो आर्मी चीफ जो हैं जी, असीम मुनीर। हाँ हाँ, आसिम मुनीर। तो जो उनका बयान ये था कि जो ओसामा बिन लादेन और आसिम मुनीर के बीच कोई एक ही अंतर है कि लादेन केव में रहता था, गुफा में रहता था, और मुनीर जो है वो महल में रहते हैं। इसके अलावा दोनों में कोई समानता नहीं है, और दोनों का अंत एक जैसा होना चाहिए। ये बात, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि दोनों का अंत एक जैसा होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। तो ये बताता है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से इस चीज़ को देख रही है। रही बात भारत की क्या करना चाहिए, तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा ही है कि भाई हम इसको टारगेटेड अटैक की बात की है, तो वो डेफिनेटली मैंने भी जितने जो विशेषज्ञों से बात की है, तो सबका यही है कि भाई हमारे टारगेट कौन है। पाकिस्तान के आम नागरिक हमारे टारगेट नहीं है, वहाँ की जो सेना है, जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो हमारे टारगेट हैं, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसलिए भारत को चाहिए कि मतलब वो उस टारगेट को पहचान करे, कौन है, कहाँ है, और उस हिसाब से उसको ख़त्म करने की कोशिश होनी चाहिए। यानी आने वाले दिनों में वैसे कुछ टारगेटेड जो हमले हैं भारत की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस तरह से बोली गई कि शिमला समझौता अगर जैसा पाकिस्तान डिसाइड कर चुका है, वो अगर ख़त्म करने का फैसला करता है तो निश्चित तौर पर ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को इससे होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरह से शिमला समझौते की सर ने बताई बहुत आसान तरीके से कि भले ही पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले ये नाम लिया गया कि हम शिमला समझौता रद्द कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर पाकिस्तान के जितने भी थिंक टैंक होंगे उन्होंने सोचा होगा कि अगर वो रद्द करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान जो है ज़्यादा पाकिस्तान को ही झेलना पड़ेगा। ऐसे में भारत के पास सारे विकल्प भी खुले हैं, पूरी दुनिया का समर्थन भी है। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में भारत की तरफ से क्या कुछ एक्शन या फिर पहलगाम के जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद भारत का जवाब क्या होता है, उस पर लगातार हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।